हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बिल्कुल मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में हर रोज की तरह लगे होंगे। मैं हमेशा लेके आया हूँ आज के एपिसोड में आपके लिए नंबर सिस्टम का अगला भाग, जिसे हम भिन्न के नाम से जानेंगे, अर्थात फ्रैक्शन। जो कि बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे, फ्रैक्शन अर्थात भिन्नों के बारे में आज हम बात करेंगे। नंबर सिस्टम का जैसा कि अगला भाग है और आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत कुछ लेकर आता है और नंबर सिस्टम में बहुत सारे चैप्टर इंक्लूड है। यदि आपने नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो ये गारंटी है मैथ की आधे से ज्यादा यानी 50% मैथ की आप तैयारी कर चुके होंगे। तो आशा करता हूँ इन उम्मीदों के साथ में कि आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और इस चैप्टर को भी बहुत धैर्य के साथ में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, समझते हैं, एक एक पॉइंट समझेंगे कि भिन्न किस टाइप की हो सकती है और कैसे भिन्न बनती हैं और कितने प्रकार की भिन्न हो सकती हैं। बारी बारी से एक एक का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आ जाइए, ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं, आज की शुरुआत करते हैं। तो मेरे दोस्त देखेंगे कि भिन्न की जो बात हो रही है, अर्थात भिन्न हम बोलेंगे किसको, तो भिन्न हम बोलेंगे कि ऐसा नंबर जो अंश और हर में डिवाइड हो। अर्थात कह सकते हैं, इस तरीके का आपने सिंबल देखा होगा, तो कोई नंबर यहाँ लिखा होगा और कोई नंबर यहाँ लिखा होगा। अर्थात जैसे कि मैं कह दूं कि 2/3 लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक भिन्न है। क्या है ये? भिन्न है, अर्थात फ्रैक्शन है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई वस्तु थी, वो 3 पार्ट में थी, जिसमें से 2 पार्ट मैंने किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अर्थात वो अंश में, जो अंश में लिखा होता है उसको मैं बोलता हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, और जो हर में लिखा होता है वो ये बताता है कि मेरे पास प्रॉपर भाग कितना था, यानी प्रॉपर चीजें कितनी थी। अर्थात इंग्लिश वाले बच्चे समझेंगे, इस नीचे वाले नंबर्स को बोलते हैं डेमोनेटर और ऊपर वाले को बोलते हैं नेमोनेटर। अर्थात नेमोनेटर अपॉन डेमोनेटर, ये चीज जो आप देख पा रहे हैं ये क्या कहलाती है? फ्रैक्शन कहलाती है, अर्थात भिन्न कहलाती है। मेरे दोस्त, यदि आपने भिन्न को समझा है तो भिन्न की डेफिनेशन भी छोटी सी बन जाती है, लेकिन किसी एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, तो आप फ्रैक्शन उसकी डेफिनेशन पर नहीं जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप समझना चाहें तो बोल सकते हैं, एक ऐसे 2 नंबर जो अंश और हर में लिखे हुए हो तो उसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। जैसे कि मैंने आपको यहाँ नंबर्स के माध्यम से समझाया भी है। तो फ्रैक्शन कितने टाइप की हो सकती है? मोस्टली 3 टाइप की फ्रैक्शंस होती है। कौन कौन से वो टाइप की फ्रैक्शंस हैं वो समझेंगे। तो भिन्न आपकी 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। कौन कौन से वो 3 टाइप होंगे? तो एक तो होती है साधारण भिन्न, जिसे प्रॉपर भिन्न बोलते हैं। साधारण अर्थात प्रॉपर भिन्न की बात करेंगे, साधारण भिन्न। दूसरी बात करेंगे, जो साधारण नहीं होगी, कैसी होगी? मिश्रित हो जाएगी। मिश्रित से पहले एक और है जिसे अनुचित भिन्न बोलेंगे। इसे उचित भिन्न, साधारण के साथ साथ इसका दूसरा नाम उचित भिन्न भी पड़ता है। क्या पड़ता है? उचित। दूसरे नंबर पे अनुचित भिन्न होती है। क्या होती है? अनुचित। ये उचित अनुचित ये क्या होती हैं, इनके बारे में अभी मैं समझाऊंगा आपको, तो आप परेशान नहीं होंगे, बिल्कुल परेशान नहीं हो। तो लास्ट वाली में 3rd नंबर पे वो मिश्रित भिन्न होती है। क्या होती है? मिश्रित भिन्न होती है। ये सब भिन्न कैसी होती है? मिश्रित भिन्न। इसके अलावा अभी कंपटीशन के दौर में एक और भिन्न आजकल के टाइम में आने लगी है, जो मोस्टली हमें किसी भी क्लासेस में पढ़ने को नहीं मिलती है। चाहे वो फर्स्ट की क्लास हो जाए, फर्स्ट लेकर चाहे हाई स्कूल तक की क्लास हो जाए, वहां तक मुझे ये कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलती है। और मोस्टली ये 4 टाइप में डाल दी जाती है। 4 टाइप की जो भिन्न होती है उसे लगड़ा भिन्न बोलते हैं। हाफ एंड फ्रैक्शन इंग्लिश में बोलेंगे, वो हिंदी में बोलेंगे लगड़ा भिन्न। लगड़ा भिन्न, इसे बोलने में थोड़ा सा हंसी भी लगती है कि ये लगड़ा भिन्न कैसा होता है सर। तो अभी आप धैर्य के साथ में जुड़े रहेंगे और अंत में भिन्नों को जब हम समझा रहे होंगे तो अंत में ये भी पार्ट लेंगे, और यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, हर एग्जाम में मिलता है। तो फ्रैक्शन से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एडवांस लेवल में यहीं से पूछा जाता है, यहाँ से ज्यादा पूछा जाने लगा आजकल में लगड़ा भिन्न के तौर पे। तो बस सबसे देखें, उचित भिन्न क्या होती है? एग्जाम्पल के तौर पे समझे, एक ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, तो उस भिन्न को क्या बोलेंगे? उस भिन्न को मैं बोलूंगा उचित भिन्न। क्या बोलेंगे? ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होना चाहिए, तो ऐसी भिन्न क्या कहलाएंगी? उचित भिन्न कहलाएंगी। वहीं हम देख पा रहे हैं अनुचित भिन्नों की तरफ चलेंगे, तो ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, जिसका अंश हर से बड़ा हो, तो इसे क्या बोलेंगे? अनुचित भिन्न बोलेंगे। जैसे कि तौर पे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से एग्जांपल आपके सामने है, यानी इसमें अंश बड़ा है हर से और इस वाले में अंश छोटा है हर से, आप देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार से मिश्रित भिन्न क्या होगी? मिश्रित भिन्न में क्या होगी? आपकी साधारण भी भिन्न होगी, यानी उचित भिन्न भी होगी, और अनुचित भिन्न भी, यानी दोनों भिन्न कहीं ना कहीं उसमें मिक्स होती है, तो उसकी चर्चा की जाती है। तो आप देख पाएंगे उसकी चर्चा में कुछ इस तरीके से लिखा होगा 2 राइट 3/4, ऐसे लिख दिया जाएगा। तो ये आपकी कौन सी भिन्न बनेगी? ये भिन्न बनेगी आपकी मिश्रित भिन्न। क्या बनेगी? मिश्रित भिन्न बनेगी। क्या बन जाएगी? मिश्रित भिन्न बन जाएगी। क्या आप इन चीजों को समझ पाए हो या नहीं आए? आई थिंक आपने बिल्कुल इन चीजों को समझ लिया होगा।
अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो फोर्थ टाइप का मैंने लगड़ा भिन्न बताया था, क्या सर ये कैसे होता है, तो इसको मैं भी समझा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। आपको लिखा मिलेगा कि 1 प्लस इस तरीके से लिखे मिलेगा 2y 1 प्लस 3y 1 प्लस 2y 4, कुछ इस तरीके से लिखा मिलेगा। और इसी को हम इस टाइप की फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, लगड़ा भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, लगड़ा भिन्न बोलेंगे। यानी किसी नंबर्स के बटे में फिर से फ्रैक्शन लगी हो, किसी नंबर के बटे में फिर से फ्रैक्शन लगी हो, तो इसको क्या बोलते हैं, लगड़ा भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लगड़ा भिन्न मेरे दोस्त बोलते हैं। ये आपने चारों टाइप की भिन्न सीख ली है, भिन्न किस टाइप की हो सकती हैं। अब इस पर न्यूमेरिकल किस किस टाइप से बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या आप इन चीजों को भी समझोगे। अगर समझना है तो जुड़े रहेंगे आईटी इंस्टीट्यूट के साथ और थोड़ा सा पैशंस बनाए रखेंगे, क्योंकि सारी चीजें इतनी जल्दी आसानी से सीख जाओ ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखें। अब मैं न्यूमेरिकल की तरफ चलता हूँ, आपको समझाने के बाद में एक बाय वन क्वेश्चन ले रहे हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और बड़े क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जो एग्जाम लेवल में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो किस टाइप का क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कहीं आपसे ऐसा नहीं है कि आपसे ऐसा पूछ दिया जाए कि ये भिन्न बताओ प्रॉपर है कि अनुचित है, ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा। इतने छोटे क्वेश्चन कभी आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसा कि छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बीएड के एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, वो आपको डायग्राम दे देगा। क्या दे देगा, एक डायग्राम कुछ इस तरीके से दे देगा। जैसे कि मैंने एक डायग्राम बनाया, ये बनाया और इसको मैंने 4 भागों में बांट दिया। इस 4 भागों में मैंने ड्रॉ कर दिए, ये 2 भाग मैंने या 3 भाग मैंने ड्रॉ कर दिए। अब मैंने पूछा कि छायांकित भाग की फ्रैक्शन बताओ क्या होगी, छायांकित भाग की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, अब थोड़े से आप असमंजस में पड़ जाएंगे कि किस तरीके से मैं इसको फ्रैक्शन रूप में लिख पाऊंगा। तो मैंने अभी आपको बताया था पीछे टाइम पे जब मैंने प्रॉपर भिन्न की बात की थी, तो मैंने भिन्नों को जब समझाया था तो मैंने कहा था टोटल भाग कितने हैं और उसमें से कवर्ड कितने किए गए हैं। जितने भाग डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उनको ऊपर रखा जाता है और जितने भाग होते हैं उनको नीचे रखा जाता है, अर्थात हर में रखा जाता है। क्या आप इन चीजों को समझ रहे हैं? अगर इन चीजों को आप समझ रहे हैं तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने कहा इसमें टोटल कितने भाग हैं बेटा जरा बताना। तो टोटल आपने 4 भाग कर दिए, इस गोले के कितने भाग कर दिए आपने, 4 भाग कर दिए हैं। तो 4 भाग को कहाँ रखोगे, नीचे रखोगे, कहाँ रखोगे, नीचे को। अब आपने कितने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, अर्थात छायांकित भाग की आप एरिया निकाल लें, फ्रैक्शन निकाल लें। तो 3 भाग आपने छायांकित कर दिए, 1 2 3, तो 3 को ऊपर रख दोगे तो आपके पास फ्रैक्शन क्या बनेगी, 3/4। क्या बनेगी, 3/4 छायांकित भाग की फ्रैक्शन। ये किसकी है, ये भी ध्यान रखना है, ये किस भाग की है, छायांकित भाग की है। यानी मैंने जो छायांकित किया है उस भाग की फ्रैक्शन आपने बनाई है। लेकिन मैं वही कह दूं कि इसमें जो ड्रॉ एरिया नहीं है, यानी छायांकित भाग की फ्रैक्शन बताओ तो कितनी होगी। तो इसमें टोटल भाग कितने हैं, 4 भाग, उसमें से एक भाग छायांकित नहीं है, अर्थात इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/4। क्या बनेगी, जो छायांकित भाग नहीं है, यानी छायांकित भाग नहीं है, छायांकित भाग नहीं है, इसकी फ्रैक्शन बनेगी ये। क्या आप इन चीजों को समझ पाए? आई होप आप बिल्कुल समझे होंगे। तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, आई थिंक कभी नहीं पूछा जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं अगर एग्जाम में सेटर बनूंगा तो मैं ऐसा क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछूंगा। इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछोगे तो जो भी बच्चे कंपटीशन बैठे होंगे सभी पास हो जाएंगे, और सभी पास हो जाएंगे सभी को आप डाइट स्कूल प्रोवाइड करवा लोगे। वहाँ तो सीटें लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड सीटों में हमें बच्चों को निकालना भी है, तो कुछ सिंपल सवाल और कुछ टफ सवाल भी हमें रखने होंगे। तो चलते हैं एक और खूबसूरत से क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या आप उन चीजों को भी समझ पाएंगे? तो चलिए प्यारे दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ और बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन की तरफ मैं चलूंगा। क्या आप उसे मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकेंगे? जरा मैं आपको वो क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूँ, वो आप अपने आप से इस टाइम घर से कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आज की श्रृंखला का मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपको ही करना होगा। वो मैं कुछ इस तरीके से मैं दे रहा हूँ कि आपके पास ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आप देख पाएंगे, इस ट्रायंगल में मैंने क्या किया कि सारे भाग को ड्रॉ कर दिया है। सारे भाग क्या है, ड्रॉ है, सारे भाग ड्रॉ है। अगला ट्रायंगल है, उस अगले ट्रायंगल में मैंने आपसे बेटा अगले ट्रायंगल में आपसे मैंने क्या करवा लिया, एक भाग को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। इसमें एक भाग को ड्रॉ कर दिया और मैंने इसकी फ्रैक्शन पूछी है कि क्या बनेगी, इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी। मैं 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, उन 4 ऑप्शंस में आप मुझे सही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि कौन सा आंसर है। पहला ऑप्शन आपके पास है 2 से 1/4, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 1 से 1/4,
तीसरा ऑप्शन आता है, सी ऑप्शन आपके पास है 1 सही 3/4, और चौथा ऑप्शन आता है, डी ऑप्शन है 2 सही 3/4। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, मुझे रहेगा कमेंट सेक्शन में आपके सवाल का इंतजार। क्या आप इसका मुझे जवाब दे सकेंगे? यानी छायांकित भाग का पूछा है, इसमें क्या पूछा है, छायांकित भाग का भिन्न बताइए। किसकी बात की जा रही है, छायांकित भाग की बात की जा रही है, छायांकित भाग की बात की जा रही है। छायांकित भाग की फ्रैक्शन बतानी है कौन सी हो। 4 ऑप्शन आपके साथ में, आशा करता हूं आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। तो क्योंकि यदि आप इग्नोर करेंगे तो ये मेरी जो विशेष है, मेरी जो इच्छाएं हैं, आई थिंक आप उतना अच्छा स्कोर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, खूबसूरत से क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ते चलते हैं। अगले थोड़ा सा सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इतने छोटे क्वेश्चंस पे आप यदि खेलना सीख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप बड़ी मंजिल तक भी पहुंच सकेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ, खूबसूरत सा क्वेश्चन, भिन्नों का जोड़ना या घटाना छोटा थोड़ा सा मैं सिखाता हुआ चलूं, क्योंकि आगे चल के यही प्रोसेस मुझे करनी होगी। तो जैसे कि मैंने कहा कि भिन्नों पर जो बेसिक आइडेंटिटी है, क्या बेसिक आइडेंटिटी हम भिन्नों पर लगा सकेंगे या नहीं लगा सकेंगे? वो बेसिक आइडेंटिटी कौन कौन सी हो सकती है? वो बेसिक आइडेंटिटी जैसे कि माइनस हो गया, जैसे कि प्लस हो गया, जैसे कि मल्टीप्लाई हो गया, जैसे कि डिवाइड हो गया। तो सभी पर मैं एक एक फ्रैक्शन लेकर सभी पर एक एक को बारी बारी से समझा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीजें आप रिवीजन में लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैंने कहा कि मेरे पास फ्रैक्शन है 2 सही 3/4, 2 सही 3/4 प्लस 3 सही 3/5। अब मैंने कहा इस फ्रैक्शन को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। मैंने पहली बेसिक आइडेंटिटी लगाई है कि मुझे इसको प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। आप देख पा रहे हो कि दोनों तरफ जो मैंने फ्रैक्शन लिए वो मिश्रित भिन्न लिए। क्या लिए, मिश्रित भिन्न लिए। और मिश्रित भिन्न से आप मेरे दोस्त अभी आप प्रॉपर भिन्न या अनुचित भिन्न पर ही पहुंचोगे यहाँ से, तो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो देखिएगा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसका इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना होता है और फिर इसका इसमें ऐड करना होता है, और फिर वो आपकी प्रॉपर या अनुचित भिन्न कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप देखोगे 4 2 कितने होंगे 8, और 8 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10/4 आ जाएगा। तो ये आपकी कौन सी भिन्न बनी है, जिसमें अंश बड़ा है हर छोटा है, तो अनुचित भिन्न है। कौन सी है बेटा, अनुचित भिन्न है। तो बीच में क्या लगा दोगे, प्लस का चिन्ह लगा दोगे। नेक्स्ट आप देखोगे इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 कितने होते हैं, 5 3 15 होते हैं, और 15 में 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 में 3 ऐड करोगे 18 हो जाएगा। तो 18 बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप देखोगे कि यहाँ पर डेनोमिनेटर एक जैसे नहीं है, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इससे ब्रेक करोगे, इसके डेनोमिनेटर से इसको ब्रेक करना होता है, यानी इसका टेबल पढ़ना कितना बार पढ़ना पड़ रहा है, जब ये मिलेगा तो 4 की टेबल 5 बार पढ़नी पड़ेगी। 5 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अर्थात डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस। आगे वाले में ऐसा भी करना पड़ेगा। 5 की टेबल कितनी बार पढ़नी पड़ेगी, जो 20 मिल जाएगा तो 4 बार पढ़नी पड़ेगी। तो 18 का मल्टीप्लाई किसमें करना पड़ेगा, 4 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दैट इज, इसके बाद में आप देखोगे इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 18 4 कितने होते हैं। तो बेटा टेबल बहुत अच्छे से याद कर लेना, 18 चौको होते हैं 72, कितने होते हैं 72, और 72 बटे में कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इन दोनों को सम करोगे तो 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 रहेगा, और आप 7 में 5 जोड़ोगे तो 12 होता है, यानी 122 बटे में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 का इसमें डिवाइड करना है, 20 का इसमें डिवाइड करना आई थिंक आप कर सकोगे, नहीं कर सकोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिएगा 2 से इसको मैं 20 को कैसे लिख सकता हूँ, 20 को प्रयोग करके मैं 10 और 2 में लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 और 10 में 2 का गुणा करोगे तो 20 हो जाता है। तो 10 और 20 हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 10 गुणे 2 यानी 20 है, इस तरीके से लिख सकते हैं। 10 से मैं एक जीरो को काट सकता हूँ, लेकिन अभी यहाँ जीरो है नहीं, तो मैं पॉइंट लगा दूंगा, एक जीरो पहले पॉइंट लगा दूंगा। ठीक है, फिर मैं 2 से ब्रेक कर लूंगा तो 6 दशमलव कितना आ जाएगा, 6.1 आ जाएगा। ठीक है, क्या ये 6.1 आंसर इसका सही है? बिल्कुल। आप इसको बेसिक से काट के देखें, फिर सही भी करके देखें। तो मैंने 20 से काटा तो 20 छक्का कितने होते हैं, 120 होते हैं, एक बचेगा। फिर दशमलव लगाओगे, उसको नीचे लेके आओगे, तो जब इसको 20 से काट रहे होगे दशमलव लगा के इसको डालोगे नीचे और 20 का 20 करोगे, 6.1 आएगा इसका। कितना आ जाएगा, 6.1 आंसर आ जाएगा। यदि वो ऐसा ना दे, फ्रैक्शन में दे दे, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में दे दे, या फिर वो हो सकता है मिश्रित भिन्न में आपको आंसर दे दे, किस तरीके से दिया तो आप वहां भी चेक करेंगे। हो सकता है वो आपको इस तरीके से ऑप्शन ना देके, वो 4 ऑप्शन आपके होंगे, अगर उस ऑप्शन में इस टाइप को मिलता है तब तो सही है, और नहीं मिलता है तो हो सकता है वो ऑप्शन ऐसे डाल दे कि 20 का 120 बचे आपके पास कितना 2 बचा अपॉन में 20, कुछ इस तरीके से भी डाल सकता है, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है ऐसा ऑप्शन मिले तो आप इसको देखेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आई होगी, तो इससे और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये प्लस की हो गई, तो अंत में अगर माइनस की यहाँ पर होती तो यहाँ माइनस कर लेते और काट लेते, तो प्लस और माइनस की लगभग में सेम होती है। अब मैं चलता हूँ मल्टीप्लाई पर, किस पर चलता हूँ मेरे दोस्त, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये चीज बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। तो अब माइनस की कोई मैं फ्रैक्शन भी लेता हूँ, छोटी सी लूंगा जिससे आपको जल्दी समझा। मैंने लिखा 2 राइट 4/5,
माइनस का लिखा मैंने कि 2 राइट 3/2 ले लिया, ठीक है। इसको फ्रैक्शन को हल करेंगे तो 5 टू 10 और 4 15/5 माइनस का माइनस की समझाई देता हूँ, लेकिन मल्टीप्लाई का इसके बाद चलता हूँ। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 में 3 जोड़ोगे 7/2 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस 5 से इसको 10 को ब्रेक कर रहे होगे तो 2 आ जाएगा। 2 का 14 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। माइनस का इसका काटोगे 5 बार कट जाएगा। 5 का से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 हो जाएगा। और 35 में से 28 में 35 निकालोगे तो माइनस के आपके पास 7 बचेंगे। कितने बचेंगे माइनस के 7/10। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये भी चीज आपको समझ में आई। वो छोटी छोटी चीजें हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे मल्टीप्लाई की फ्रैक्शन पर चलते हैं कि मल्टीप्लाई की फ्रैक्शन आप कैसे कर सकेंगे। जैसे कि मैंने आपको मल्टीप्लाई की फ्रैक्शन दी कि 4/5 लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 5/2। तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई में सीधी सीधी संख्या आपस में एक दूसरे से कट जाएंगी, या फिर इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, फिर आपस में डिवाइड करोगे जाके। तो इससे अच्छा पहले ही काट दो, 5 से 5 को काट दो, इससे इसको काट दो, कितना आया दूसरा आया 2 आया। तो मल्टीप्लाई की फ्रैक्शन तो बिल्कुल इजी होती है, दैट इज सिंपल। इसके बाद में मैं आपसे बात करता हूँ कि डिवाइड की फ्रैक्शन कैसे कर पाओगे। जैसे कि मैंने कहा 4/5 और डिवाइड की फ्रैक्शन में मैंने लिख दिया कि 5/1 मैंने लिख दिया 2/10 ऐसे लिख दिया और मैंने कहा इसको सॉल्व कीजिए। तो मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, डिवाइड की फ्रैक्शन को क्या करते हैं, जो पीछे फ्रैक्शन लिखी होती है तो पहले वाली फ्रैक्शन जो 4/5 है एडिटिव लिख लेंगे, लेकिन जब ये जो मल्टीप्लाई वाली फ्रैक्शन होगी इसमें मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे, डिवाइड वाली का मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के, और बाद वाली जो फ्रैक्शन होगी उसे पलट देते हैं, अर्थात 10/2 कर देते हैं। 10/2 कर देते हैं और बाकी एक दूसरे को काट पीट करते हैं। तो देखिए कैसे काटते हैं। 2 से इसको काटा, 2 बार काटा, 2 दूनी कितने होते हैं 4 होते हैं, और 5 से काटोगे तो 5 टू 10 होते हैं, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाता है 4 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आपने बेसिक आइडेंटिटी पर आपने फ्रैक्शन भी हल करके देख ली कि किस तरीके से हो रही है। चलिए आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब मैं चलता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आशा करता हूँ बिल्कुल ये सारी चीजें आपने अच्छे से नोट भी कर ली होगी कॉपी में। और चलते हैं आज अब उन क्वेश्चनों की तरफ जो क्वेश्चन आपके बहुत ही बेहतरीन लेवल के होते हैं, यानी एग्जाम लेवल के होते हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या आप उन क्वेश्चनों का जवाब मुझे दे सकेंगे या नहीं। इस टाइप का एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, छोटा सा क्वेश्चन आप कहोगे एग्जाम में आया हुआ नहीं, पिछले बार बीएड एग्जाम में आया हुआ है 2022 में, वो देखेंगे। क्वेश्चन था कि 7/5 डिवाइड में 10, और इसका आंसर पूछा था। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है कि लिखा हुआ है 1/14 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि 50/7। तीसरा ऑप्शन आपके पास है 14, और चौथा ऑप्शन आपके पास डी ऑप्शन है आपके पास 17/5। तो इस तरीके से आपके पास ये आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर हो सकता है, तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं। किसी भी नंबर के अपॉन में 1 लगा सकते हैं, फ्रैक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के बटे में 1 होता ही होता है। अब मैंने कहा था इस फ्रैक्शन को हल करना है तो ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगी और पीछे वाली पलट जाएगी, अर्थात मैं लिख सकता हूँ 5/7, क्योंकि पहली वाली फ्रैक्शन होगी वो प्रॉपर रहेगी और लास्ट वाली मल्टीप्लाई का चिन्ह लगे और बदल जाएगी, तो अर्थात 1/10 हो जाएगी। अब इसे मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिएगा 10 से ये काट सकता हूँ ना मैं, 5 से इसको काट के 2 बार कट गया तो बचा ऊपर 1 और नीचे हो गया 7 दूनी 14। तो 1/14 को मुझे कहीं दिखाई दे रही है, 1/14 में मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट दिखाई दे रहा है। कौन सा दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, इतना छोटा पढ़ा रहे हो ऐसा नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से स्कोर बनेगा मेरे दोस्त, तो बिल्कुल भूलिएगा नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन किस तरीके से इससे और लेवल ऊपर पूछा जाएगा, तो उधर की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। बिल्कुल आप अपने चीजों का ख्याल रखेंगे और पढ़ते भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप साइड में आराम से बिस्किट खा रहे हो, मस्ती कर रहे हो, पढ़ते भी रह रहे हो, ऐसा ना करें, ठीक है। तो प्रॉपर ध्यान दें इस चीज का, ध्यान अपना जितना ध्यान लगाओगे उतना ही दूसरी तरफ से आप अट्रैक्शन पाओगे। यानी ध्यान किसी चीज का यदि अच्छे से धरा जाएगा तो वो भी सामने वाला नतमस्तक हो जाएगा। यहाँ तक कि भगवान भी सबरी के बेर खाने के लिए आए थे, क्योंकि सबरी ने ध्यान धरा था कि भगवान तुम्हें आना पड़ेगा और मेरे बेर खाने पड़ेंगे। तो झूठे बेर भगवान को खाने पड़े थे, वहीं लक्ष्मण ने फेंक दिए थे। लक्ष्मण ने फेंक दिए थे कि ये बूढ़ी डुकरिया के झूठे बेर हम खाएंगे, फेंक दिए थे। तो वही जब लक्ष्मण शक्ति लगी थी तब बेर झूठे बेर बूटी बन के आए थे और उन्हें खाने पड़े थे। मेरे दोस्त कभी घमंड मत करना अपने आप पर, क्या मैं बहुत बड़ा तीस मारता हूँ। मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मैं बहुत बड़ा छोटा सा टीचर हूँ, बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ बैठ का, लेकिन इतना बड़ा भी हूँ कि आपको सफलता दिला सकता हूँ, यूपी बीएड एग्जाम में सरकारी स्कूल दिला सकता हूँ। तो अपने आप को कभी प्राउड मत करना कि मैं बहुत बड़ा स्टूडेंट हो गया हूँ, इतनी छोटी छोटी चीजें पढ़ाएंगे। बेटा छोटी चीजें ही धराशायी कर देती हैं, ये भी ध्यान से कान खोल दीजिए।
ओके, चलते हैं आगे क्वेश्चनों की तरफ। बहुत से बेहतरीन से क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे होंगे, क्या आप उनका जवाब देंगे मुझे? तो लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी इस जो श्रृंखला है उसमें बेहतरीन सा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और मुझे आप बताइएगा क्या उसका जवाब दे सकें। तो रिटर्न क्वेश्चन है, सोनू ने 7 से 1/2 लीटर दूध में से 5 से 3/4 लीटर दूध खत्म कर दिया, तो शेष दूध बताइए कितना। यानी क्वेश्चन आपका है कि सोनू के पास कुछ दूध है, सोनू नामक कैंडिडेट है, उसके पास यानी सोनू ने 7 से 1/2 लीटर दूध में सोनू ने 7 से 1/2 लीटर दूध में से 5 से 3/4 लीटर दूध खत्म कर दिया। 4 लीटर दूध खत्म कर दिया, दूध खत्म कर दिया। तो पूछ रहा है आपसे, तो बताइए कितना दूध शेष बचा। तो उसके पास कितना दूध शेष बचा, तो उसके पास कितना दूध शेष बचा, क्या आप बता पाएंगे? बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। मैं 4 ऑप्शन जब तक लिख रहा हूं तब तक आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से फटाफट जवाब दीजिएगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? छोटा सवाल है, क्या आप जवाब दे पाएंगे या नहीं? तो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन 2 सही 1/4, दूसरा ऑप्शन बी आपके पास है 1 सही 1/4, तीसरा ऑप्शन आपके पास में 3 सही 1/4 और चौथा ऑप्शन आपके पास है 1 सही 3/4 लीटर। कितना है बताइएगा, फटाफट मुझे आंसर दीजिएगा इसका। क्या आप इस छोटी सी भिन्न को कर सकते हैं? पहले तो यही बताओ इस भिन्न में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, क्या आप यही बता सकते हैं? अगर ये बता सकते हैं तो इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, सोनू के पास कितना लीटर था, आपके पास था 7.5 लीटर दूध था सोनू के पास। उसने क्या किया, 5 सही 3/4 लीटर दूध क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो उसके पास कुछ शेष बचा होगा, अर्थात इतना दूध निकालना होगा, इसका मतलब है माइनस करना होगा। अर्थात ये माइनस की फ्रैक्शन लिखी हुई है, तो यहाँ मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि 7 सही 1/2 माइनस 5 सही 3/4, ये आपको सॉल्व करनी है। क्या आप ये सॉल्व कर सकते हो फ्रैक्शन? अभी मैंने बताया था कि माइनस की फ्रैक्शन कैसे सॉल्व की जाएगी। तो मैंने कहा था इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 में कितना बनेगा 2, फिर माइनस इसका इसमें करोगे तो 5 को कितने हो गए 20, और 20 में 3 जोड़ रहे होगे तो 23 में कितना बनेगा 4। अब क्या करना है, इसका एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम कितना बनेगा 4, क्योंकि ये संख्या से कट जाती है तो यही एलसीएम बन जाती है 8 तो आप क्या करोगे, इससे इसका डिवाइड दोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 का 15 में गुणा करोगे कितना बनेगा 30, माइनस का इसका इसमें दोगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का 23 में गुणा करोगे तो 23 रहेगा। 30 में से 23 घटाओगे तो कितना बचेगा 7, और 7 में क्या हो जाएगा 4, और 7/4 कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा है, तो 4 का क्या करोगे, भाग करोगे। 4 का भाग कितनी बार जाएगा 7 में, तो कुछ लोग भाग भी नहीं कर पाते होंगे, अपने आप को 30 मार्क का मत समझो, भाग भी नहीं कर पाओगे मुझे लगता है। तो देखो मैं करके भी दिखा देता हूँ, बच्चों की तरह देख लो। 4 का भाग किसमें देना है 7 में, तो 4 एकम 4, बचा कितना 3। अब इसको फ्रैक्शन रूप में लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन रूप में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, जितनी संख्या शेष होती है वो हमेशा कहाँ रहती है, ऊपर रहती है, और जितनी बार भाग जाता है अर्थात भागफल को कहाँ लिखते हैं, पेज पे लिखते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं। तो अर्थात आपका ऑप्शन क्या बना, 1 सही 3/4, कहीं दिखाई दे रहा है 1 सही 3/4, 1 सही 3/4, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर निकला, डी निकला। तो क्या आप इनको पलक झपकते इन सवालों को कर पाओगे, या बच्चों की तरह करते बैठ जाओगे, सवाल में 5 मिनट लगाओगे, तो एक सवाल में 5 मिनट लगाए तो बाकी सवाल कब कर पाओगे, तो सिलेक्शन नहीं होने का। इन सवालों को पलक झपकते करना है, और बच्चों की तरह अगर ऐसे करते बैठ गए तो समझ लो तुम्हारा टाइम चला जाएगा, क्योंकि वहां जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा उसको पल सेकंड में यानी 10 सेकंड या 20 सेकंड में आपको सवाल को हल करना होगा। ये नहीं कि बच्चों की तरह ये क्वेश्चन मिल गया, अरे ये तो हम कर लेंगे, 5 मिनट इसी पे लगाते हैं, तो ये तो तुम्हारा आपके साथ में नाइंसाफी होगी, यानी आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, ये गारंटी है। यानी सरकारी स्कूल नहीं मिलेगा आपको, प्राइवेट मिलेगा। यानी जो आपका प्राथमिक स्कूल होते हैं वो भी प्राइमरी की तरफ से होते हैं, मतलब बेसिक स्कूल होते हैं, सरकार की तरफ से नहीं होते हैं, तो वो अपनी मनमानी फीस लेंगे आपसे और आपको वो प्रोवाइड भी करनी पड़ेगी। इट्स ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो रिटन एग्जाम में आपसे पूछा हुआ है वो खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके सामने मैं दे रहा हूँ, क्या आप उसे सॉल्व कर पाएंगे? चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, इसको रेज कर देता हूँ।
तुम कहो कैसे मिलेगी मंजिल, तो कहो। ऐसे ही मिल जाएगी, आप मेहनत करते हो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ में, जरूर मिल जाएगी। बसंते चलते हैं भिन्नों का आरोही अवरोही क्रम जो लगाया जाएगा वो हम आपको कल टॉपिक्स में लेके आएंगे। आज के टॉपिक में छोटे छोटे सवाल ही लेके आ रहे हैं तो जिसको आप कर सकेंगे, ठीक है। इसके संदिग्ध में मैं आपको लेके चलता हूँ भिन्नों का आरोही अवरोही क्रम जो होगा। उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और दे दूं। तो बेसिक से क्वेश्चन है, भिन्नों का एलसीएम व एचसीएफ निकालिए। अगला टॉपिक जो मैं ले रहा हूँ वो भिन्नों का एलसीएम व एचसीएफ लेना। अगला टॉपिक है भिन्नों का एलसीएम व एचसीएफ, एलसीएम व एचसीएफ, भिन्नों का एलसीएम व एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो मेरे दोस्त भिन्न अभी मैंने आपको समझा दिया है, उनका एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। क्या आपको एलसीएम और एचसीएफ पता है? ये 2 कदम आगे के चैप्टर हैं, इनको हम फिर से आपको समझा रहे होंगे, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि हमें भिन्नों के साथ में एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो थोड़ी सी देर के लिए एलसीएम और एचसीएफ की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी 2 या 2 से अधिक भिन्नें आपके पास होंगी और उनका ऐसा गुणनफल मतलब छोटी से छोटी संख्या जो सबका गुणा हो और सभी से पूरी पूरी कट जाएगी। अगर सबका गुणा होगी तो सभी संख्याओं से कट भी जाएगी, यानी सभी भिन्नों से कट भी जाएगी, तो उसे क्या बोल देते हैं हम? एलसीएम बोलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि संख्या मेरे पास 2 है, 3 है और 6 है, 2, 3, 5 है। अब मैंने कहा कि इनका एलसीएम मुझे चाहिए, तो अभी तो संख्याएं हैं लेकिन हम बात किसकी करेंगे? भिन्नों की बात करेंगे। तो मुझे ध्यान देना ये है कि 2, 3, 5 अगर इनका मुझे एलसीएम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? इन सभी का आपस में गुणा कर दूंगा, क्योंकि इन तीनों संख्याओं में कोई संख्या कॉमन नहीं बन रही है। अर्थात 5 या 15 दूनी 30, क्या बन जाएगा? 30 एक ऐसा नंबर होगा कि इन सभी संख्याओं से पूरा कट जाएगा। बाकी और कोई 30 से ऐसा छोटा नंबर नहीं होगा कि इन सभी संख्याओं से पूरा कट जाए। सभी संख्याओं से कटना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 2 से कट जाए, 3 से नहीं कटना चाहिए, 1 से कट जाए बाकी 2 से नहीं कटे, सबसे कटना चाहिए, तो वो एलसीएम बनेगा। अर्थात 2, 3, 5 का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। तो यदि ये तो आपने नंबरों में सीख लिया, क्या आप फ्रैक्शन पे निकाल सकेंगे? तो देखिएगा फ्रैक्शन पे आप कैसे करोगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके पास फ्रैक्शन है 1/2, 1/3 और 1/5। अब मैंने कहा इनका एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए? एलसीएम निकालिए। अब एलसीएम निकालने का एक आपने तरीका समझा होगा कि मैंने नंबर्स दिए थे 2, 3 और 5। इनका एलसीएम निकालने के लिए मैंने जब बोला था तो आपने क्या किया होगा? आपने 2 से काट दिया होगा तो ये 2 बना होगा, ये कटा नहीं तो उसको एटजेस्ट लिख देंगे। ऐसे ही फिर 3 से काटा होगा तो ये बना गया होगा, ये 5 एटजेस्ट क्योंकि कटा नहीं है। ऐसे ही 5 को आपने लिखा होगा, जब तक बन नहीं आ जाता, ये आपको बेसिक कक्षा में सिखाया गया होगा, अपनी बेसिक कक्षा में सिखाया गया होगा। जब तक बन नहीं आ जाता है तब तक आप बारी से काटते रहेंगे और जब कट जाए तो इन सभी संख्याओं का आपस में क्या कर लिया जाता है? गुणा कर लिया जाता है। अब मेरे दोस्त आप ये बताओ कि मैंने आपको इसी रूप में आपको ये गुणनखंड मेथड है, इसी में मैंने लिख के दे दिया 1/2, 1/3 और 1/5। आप इसमें किसका भाग दोगे जो पूरा कट जाएगा? बताओ जरा, सोचो किसका भाग दें जो पूरे कट जाए? कोई कैसी टेबल है कि 1/2 की टेबल तुम्हारे पास हो, 1/3 की टेबल हो, 1/5 की टेबल हो? नहीं है ना। तो अब क्या करोगे? तो इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिए कि भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो आप इन चीजों को समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। मैं जब तक आपको हर चीज नहीं सिखा देती तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। तो आप देखिएगा, जब भी आपको भिन्नों का एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाला यानी जो अंश होता है उसका क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। ध्यान देना है कि अंश का क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालेंगे? अगर भिन्नों का एलसीएम पूछा गया है तो जो अंश होंगे अर्थात नोमिनेटर होंगे उनका क्या निकालेंगे? एलसीएम। और इसके जस्ट अपोजिट जो हर होंगे अर्थात डिनोमिनेटर होंगे उनका क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात एक ऐसा नंबर जो सभी नंबर्स इन नंबर्स में कॉमन होना चाहिए, सभी में उसका भाग चला जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बात करूँ कि 2, 3 और 5 में कौन सा ऐसा नंबर है जिसका सभी का भाग चला जाएगा? तो एक की टेबल है जो इसमें भी भाग चला जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो इनका आपने अंश का क्या निकाला? एलसीएम निकाला। तो 1 का एलसीएम कितना आएगा? 1 ही आएगा। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? 1 और 1 का 1 में भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन इतना सिंपल सा सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा। आपसे क्वेश्चन में सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और वो आप
इटसेल्फ करके देखेंगे, इस तरीके से ही करके देखेंगे। तो वो जो पिछली बार 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रहा हूँ यूपी बीएड एग्जाम में, उसका एलसीएम पूछा गया है। तो वैल्यू दी गई है 1 2 3 4 वैल्यू दी गई है और उसका एलसीएम पूछा गया है। जैसे कि देखिए वो क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा गया है 2022 के प्री एग्जाम में, बीएड एग्जाम में पूछा गया है। किस तरीके से आप कर सकेंगे वो क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि 2/3 कह रहा है क्वेश्चन नंबर अगला है वो ये कह रहा है कि 2/3 3/5 4/7 9/13 और पूछा है का एलसीएम क्या होगा, का एलसीएम क्या होगा ये आपसे पूछा है। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इस सवाल का कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे। पहला ऑप्शन है 36, दूसरा ऑप्शन है 1/36, तीसरा ऑप्शन आपके पास है 1365 और चौथा ऑप्शन डी आपके पास है 4/5। क्या इन चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? तो मैं इस क्वेश्चन को पूरा समझाऊंगा, आप धैर्य से समझेंगे। तो मैंने कहा था कि जो अंश होंगे उनका क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा, और जो हर होगा उसका क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। तो मेरे दोस्त आप देखिएगा एचसीएफ निकालने बैठे हो तो इसमें से कोई भी नंबर से आपको कॉमन दिखाई देगा 13, 7, 5 और 3 में। किसी की टेबल ऐसी कोई टेबल है जो सभी में भाग दे दे, कोई टेबल नहीं है तो बटे में कितना आएगा, 1 आएगा। बटे में कितना आ जाएगा, 1 आएगा। अर्थात एचसीएफ कितना बनेगा, एचसीएफ 1 बनेगा। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने अभी बताया था कि आप देखोगे कि 9 संख्या है, 4 है, 3 और 2 है, कि एक ऐसा नंबर पार्टिकुलर नंबर इन सभी का गुणा करके बनाना है जो छोटा से छोटा और सभी से पूरा पूरा कट जा रहा है। यानी मैं 9 की टेबल लेके चलूंगा, अर्थात मैं आपको बेसिक तरीके से दिखाऊं कि 2 और 3 और 4 और 9 को आपस में काटना है और एक बनाना है। तो मैंने 2 से काटना स्टार्ट किया, एक बार गया, 3 कटेगा नहीं तो एंटीजन लिख लूंगा, 2 ये कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये कटेगा नहीं। तो तब तक काटना है जब तक पूरा पूरा ना कट जाए। तो मैंने देखा 2 से फिर काटूंगा, ये 1 आ जाएगा, ये 3 रहेगा, ये 1 आ जाएगा, ये 9 रहेगा। अब मैं 3 से काट दूंगा तो ये 1 वैसा ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 ये 3 हो जाएगा। अब मैं फिर से 3 से काटूंगा तो जब तक 1 1 नहीं हो जाता तब तक मैं काटता रहूंगा। अब मैं इन सारी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 या 9, 9 2 या 18, 18 2 या 36, कितना होगा 36। 36 में बेटा 1 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 36 ही आएगा। क्या आपको कहीं 36 दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिखाई दे रहा है। लेकिन भाई 1/30 लिखा हुआ है, ये मत लगा देना ना, ये लगा दो, ठीक है। तो आंसर कितना हुआ आपका, 36 हुआ। क्या आपको ये चीज समझ में आई है? अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो आशा करता हूँ बहुत सारी चीजें अभी इस चैप्टर में बाकी हैं जो आप धैर्य से इन चीजों को समझोगे और अगली वीडियो का इंतजार करोगे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त अपना प्यार और दुलार इसी तरह बनाए रखिएगा और आइडियल इंस्टीट्यूट के साथ में ऐसे जुड़े रहिएगा। सो थैंक यू गाइस, लव यू, टेक केयर।